गुड मॉर्निंग ऑल दोस्तों, फूडी अमूल नगर के फूडी आप सभी को आपकी फ्रेंड एसके स्टाइल का प्यार भरा नमस्कार। और फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? अभी तो प्यार वाला वीक शुरू हुआ है, प्यार वाला मंथ भी शुरू हुआ है। और ये आपको मेरा हाथों में ये जो हार्ट है और ये रोज़ है, इससे समझ में आ ही रहा है कि आज की डे वैलेंटाइन डे है। वैलेंटाइन वीक चल रहा है, तो चलिए वैलेंटाइन वीक स्टार्ट हो चुका है, तो वैलेंटाइन वीक से ही रिलेटेड आपको आज की हम स्टोरी सुनाते हैं। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले तो यही बोलेंगे कि हमेशा प्यार से रहिए। और ये जो डेज आते हैं ये सिर्फ बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के नहीं होते हैं, ये डे स्पेशल रहते हैं क्योंकि आज की लाइफ में सभी लोग बहुत बिजी हैं। तो ये डेज हमारे रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आते हैं, तो आप किसी भी रूप में इस डे को सेलिब्रेट कर सकते हैं। एक बेटी भी अपने फादर को दे सकती है, एक बहन भी दे सकती है, एक दोस्त भी दे सकता है। तो आप प्यार की इम्पोर्टेंस को समझें और इस फेस्टिवल को अच्छे से सेलिब्रेट करें। और ये जो वैलेंटाइन डे है, ये इज़राइल के वैलेंटाइन संत थे, उनके वजह से इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ओके दोस्तों, तो चलिए आज की मोटिवेशनल स्टोरी कहानी हम आपको वो सिखाएंगे कि प्यार का असली मतलब आखिर होता क्या है। ओके, तो ये कहानी कॉलेज के 6 दोस्तों की है। उसमें से कुछ लड़कियां थीं, कुछ लड़के थे। ये 6 दोस्तों की दोस्ती पूरे कॉलेज में फेमस थी, पर इनमें से 3 ऐसे दोस्त थे जो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट में बेस्ट दोस्त थे, जिसका नाम था विवेक, तुषार और नेहा। तीनों ही एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे। इनकी जो फ्रेंडशिप थी वो पूरे कॉलेज में मशहूर थी। पर ये जो नेहा और विवेक थे, ये एक दूसरे को पसंद भी करते थे। और तुषार चाहता था कि इन दोनों का फ्रेंडशिप किसी रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो जाए। उसने बहुत बार कोशिश की ये चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए। आखिरकार एक बार उसको सक्सेस मिल गई। बोलता था कि आप दिल से कोशिश करो तो पूरी की पूरी कायनात आपको सपोर्ट करती है। तो तुषार की मेहनत रंग लाई और तुषार की वजह से ही नेहा और विवेक ने एक दूसरे के प्यार को महसूस किया, एक्सप्रेस किया और दोनों एक दूसरे को चाहने लगे। उनकी फ्रेंडशिप एक बहुत ही खूबसूरत से रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो गए। क्योंकि जो नेहा थी थोड़ी सी मॉडर्न थी, उसको लगता था कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं उसको पसंद करती हूँ, तो मुझे एक से गिफ्ट्स मिले, सरप्राइजेस मिले। वो उसको ये सरप्राइजेस, गिफ्ट्स, पार्टी बहुत पसंद थी। और जो विवेक था वो थोड़ा सा मिडिल क्लास का लड़का था, उसको हर चीज़ बजट के हिसाब से चलनी पड़ती थी। तो ऐसे ही लोगों के उनके दिन बीतने लगे, हंसी मजाक में, कभी टकरार में। हमेशा टकरार होती थी और इसमें जो मेन काम था तुषार का, वो हमेशा दोनों को एक बेस्ट फ्रेंड की तरह गाइड करता था कि प्यार कितना ज़रूरी है। ये गिफ्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है, या कभी कभी गिफ्ट देने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो दोनों को जोड़ने की हमेशा कोशिश करता था। आखिरकार इनका समय बीतता गया और एक समय ऐसा आया, एक मंथ ऐसा आया जिसको हम कहते हैं फरवरी, प्यार का मंथ, वैलेंटाइन स्पेशल, नेहा का पहला वैलेंटाइन। नेहा को बड़ी एक्सपेक्टेशन थी विवेक से कि उसका पहला वैलेंटाइन आ रहा है, तो विवेक कुछ स्पेशल करेगा, कुछ सरप्राइजेस रखेगा, कुछ गिफ्ट्स उसके लिए रखेगा। तो विवेक, चूँकि उसका बजट बिगड़ चुका था ऑलरेडी, और वो घर से और ज़्यादा पैसे मांग नहीं सकता था कि घर में बार बार पैसे भी वो किस बेस पे मांगेगा। तो ये सोच के उसने नेहा को झूठ बोल दिया कि मैं वैलेंटाइन डे पे तो हूँ नहीं, मैं अपने गांव जा रहा हूँ, वहाँ मेरे किसी कलीग्स की तबीयत बहुत ख़राब है, तो मुझे तो उसको देखने जाना पड़ेगा। नेहा समझ गई कि ये झूठ बोल रहा है। नेहा ने उसका झूठ पकड़ा, उसको गुस्सा आया और उसने बोला इससे अच्छा तो ये है कि हम इस अपने रिलेशनशिप को ख़त्म कर दें। वैलेंटाइन डे वीक शुरू होने के एक दिन पहले नेहा ने ब्रेकअप का ऐलान कर दिया। देखते ही देखते नेहा वहाँ से गुस्से में चली गई और उसके बाद
जो विवेक था अपने दोस्त के पास आ गया। उसने अब तुषार को सारी बातें बताई कि ऐसा ऐसा हुआ। उसको समझ में आ गई कैसा हो गया। तुषार समझ गया कि ठीक है, कोई बात नहीं, चलो देखते हैं क्या करते हैं। वैलेंटाइन डे आया। वैलेंटाइन के दिन उसने सरप्राइजेस रखे। तुषार ने एक होटल में शानदार पार्टी ऑर्गेनाइज की विवेक के नाम पे, और उसने बहुत सारे गिफ्ट्स भी टेबल पे रखे। नेहा को कॉल किया कि तुम्हारा विवेक इंतज़ार कर रहा है इस जगह पे। नेहा दौड़ी दौड़ी चली गई। उसने पार्टी देखी, एक से एक गिफ्ट्स रखे हुए थे। बहुत खुश। उसने ये देखकर विवेक को गले लगा लिया, आई लव यू कहा और अच्छी अच्छी बातें कही। विवेक समझ गया था कि ये मेरे जेब से तो ये है नहीं, ये तो मेरे दोस्त की जेब से है। पर उसने उस समय नेहा को कुछ नहीं कहा। पार्टी ओवर हो गई, नेहा खुश हो गई, पर नेहा को बोला देखो ये पार्टी मेरे खर्चे से नहीं हुई है, ये पार्टी तुषार की वजह से हुई है। तो अगर तुम्हें थैंक यू कहना है तो तुषार को कहो, मुझे नहीं, क्योंकि मैंने ये पार्टी नहीं की और ऐसे रिश्ते को मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता जो पैसे और गिफ्ट पर डिपेंड हो। तो मैं तुम्हें कल ही जो रिश्ता ख़राब होने वाला है मैं उसके लिहाज से ही बोल दूँ, टाटा बाय बाय। ये कह के जो विवेक था वो तुषार के पास चला गया और उसने तुषार को सारी बातें बताई और उसको थैंक यू कहा कि दोस्त मेरे लिए इतना करने के लिए थैंक यू सो मच। और तुमने बता दिया कि प्यार यही होता है। प्यार सिर्फ और सिर्फ देने का नाम है, प्यार लेने का नाम नहीं है। तुमने अच्छी फ्रेंडशिप निभाई। तुषार उसके गले लगता है और कहता है धीरज रखो थोड़ा सा, अभी बहुत अच्छी भाभी आना बाकी है, आएगी, वक्त आएगा तो भाभी भी आएगी और उसके साथ वैलेंटाइन डे मनाना। तो बोलने लगा उसकी मुझे चिंता नहीं है, मेरे लिए तो आज से ही वैलेंटाइन डे स्पेशल है, क्योंकि तुम ही मेरे सच्चे प्यार हो जो मेरी ज़रूरत के समय मेरे काम आए। और उसने ये कह के तुषार को ज़ोर से हग किया। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आपको भी आज पता पड़ा होगा कि आखिर वैलेंटाइन डे क्या होता है, रियल लव क्या होता है। रियल लव का मतलब नॉट ओनली बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड, रियल लव मतलब आप किसी के लिए भी कुछ जो सेक्रीफाइसेस कर सकते हैं, छोटी छोटी बातों उनको स्पेशल जो बनाती हैं आप वो एक्सप्रेस कर सकते हैं, बस वही आपका रियल लव है। तो लव इज़ इन दी एयर। ओके दोस्तों, तो चलिए, उम्मीद है कि कहानी आपको पसंद आएगी। प्यार भरा वीक है, प्यार भरा मंथ है, तो इस मंथ को, इस वीक को आप लोग एंजॉय करें एंड अपने किसी के लिए भी इस डे को स्पेशल फील करें। और हमारे ग्रुप का नाम ही दिल से फूडी है, तो दिल से फूडी के मेंबर तो ये काम दिल से कर ही सकते हैं, क्योंकि प्यार में दिमाग की कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ दिल ही काम करता है। ओके दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। और मेरी टीम, दिल से फूडी की टीम आपसे यही गुजारिश करती है, कर दिखाइए ऐसा कि करना चाहे प्यार के साथ, विश्वास के साथ, फैमिली के साथ और वैलेंटाइन के साथ। कर दिखाइए ऐसा कि करना चाहे हर कोई आपके जैसा। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। बाय, शब्बा खैर, शुभ डे एंड हैप्पी वैलेंटाइन डे एसके स्टाइल।